प्यारे बच्चों, अभी मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि और समास इस दोनों में क्या अंतर है, उसके बाद कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, इन तीनों के अंतर को मैं ठीक ठीक समझा करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से सुने समझें, क्योंकि ये कोई नया टॉपिक में दे रहा हूं जो आपको जरूरी है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंतर आपको किसी न किसी जगह पर कहीं न कहीं किसी कंपटीशन में भी पूछ सकता है। जहाँ की हिंदी परीक्षा आप देंगे, बड़े बड़े कंपटीशन में इसका सवाल करता है। तो आइए हम एक एक करके सबका समाधान करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है संधि एवं समास। ठीक है, समास। ऐसे संधि को आप पढ़े हुए हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ऐसे जोड़ भी होता है, संधि का अर्थ मेल भी होता है। ठीक है, तो हमारे विद्वानों ने संधि के लिए प्लस का प्रयोग किया है। ठीक है, ऐसे आप देखे होंगे डॉक्टर भी अपने नाम के बगल में अपना पहचान प्लस के रूप में देता है और वो लाल अक्षर से देता है। तो प्लस देने का क्या अर्थ है? प्लस देने का मतलब यह हुआ कि हमेशा जो भी रोगी उसके पास आता है वो अपने स्वास्थ्य से माइनस में आता है, लेकिन वह इलाज करके उसको प्लस की तरफ ले जाता है। ठीक है, प्लस की तरफ ले जाता है, लेकिन फिर भी उसमें है लाल, सावधान कि हम प्लस तो कर रहे हैं लेकिन सब दिन के लिए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके लिए उसने लाल दिया। लाल का मतलब खतरा, सावधान कि अभी मैं आपको सही कर दिया, फिर दोबारा क्या होगा इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्लस का मतलब हुआ कि उसके स्वास्थ्य में वो प्लस करता है, माइनस में था प्लस करके भेज दिया। ठीक है, और वो लाल जो है वो खतरे का निशानी है। लाल वो आपको सावधान कर दिया कि आप एक बार मिस कर गए हैं, अब आप सावधान रहिए, ये मेरे पास सब दिन की पूरी गारंटी नहीं है, अभी जो था माइनस में आप प्लस को प्लस में करके भेज दिया। तो फिर भी आप प्लस का प्रयोग क्या था संधि में, ठीक है ना, लेकिन समास से इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं। तो इसका अंतर में सबसे पहले क्या करेंगे, संधि का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ क्या होता है? जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़ और यहां समास का अर्थ होता है छोटा या संक्षेप। किसी चीज को छोटे रूप में लिखना, संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। ठीक है, दूसरा है संधि में दो या दो से अधिक वर्णों की संधि होती है। संधि होती है, जबकि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों की संधि होती है। इसको याद रखना, यहां पदों की संधि होती है और यहां वर्णों की संधि, क्योंकि जब दो या दो से अधिक पद या चर्चा अगर करें परिभाषा में तो बोलेंगे जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की व्यक्ति को छोड़कर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं उसे समास पद कहते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। नंबर 3 है जब वर्णों की संधि होती है, वर्णों की संधि होने पर संधि शब्द कहलाता है। संधि शब्द कहलाता है। या इसको यौगिक भी कह सकते हैं।
यौगिक सब कहलाता है। ठीक है, जबकि यहां क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से वह समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। समस्त पद मतलब क्या हुआ, सभी पद उसमें मौजूद है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, चौथा जगह से उदाहरण, रवि जोड़ीस बराबर रवीश, इसका उदाहरण हुआ। इसका हुआ उदाहरण 4 नंबर में, राजा का बेटा, इसका समस्त क्या हुआ, राजपुत्र। राजपुत्र 5वां में है, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद हैं। और इसमें समास से कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 5 अंतर यदि आपने सीख लिया तो 2 या 3 अंतर को ही वहां अंतर का ही जरूरत पड़ता है। 2-3 ही लिखेंगे, इसी से आपका काम चल जाए। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि हमको जितना जरूरत है उतना ही स्टॉक है, जरूरत से ज्यादा स्टॉक रहने से हमको तकलीफ नहीं होगी। मान लिया कि कोई पॉइंट हम भूल गए तो दूसरा पॉइंट निकालेंगे, तीसरा पॉइंट निकालेंगे। और यदि एक ही 2 पॉइंट याद करके रखेंगे और उसमें भूल गए तो फिर स्टॉक नहीं है तो अगला क्या लिखेंगे। इसलिए हमेशा जितना जरूरत है उससे अधिक स्टॉक लेकर के चलिए। ठीक है ना। तो ये आपकी सेवा में संधि और समास का अंतर बताया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। सबसे पहले जानिए कहानी क्या है। किसी के भी जीवन की, चाहे काल्पनिक यानी कल्पना करके, या वास्तविक, या बीती घटना ऐतिहासिक, या धर्म के मामले धार्मिक, किसी भी प्रकार की यदि कोई वर्णन हो, ठीक है, उसके जीवन का वृत्तांत हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक कहानी कहते हैं। ठीक है, जो कि साहित्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, साहित्य में उसको लिखा जाता है। ये कहानी हो गया आपका। और उपन्यास क्या है, कहानियों का कहानी, यानी ऐसा साहित्य जिसमें कहानियों में कहानी जोड़ करके एक विस्तार रूप में दिया गया। ठीक है, उपन्यास हमेशा मोटी होती है और कहानी पतली होती है। ठीक है, तो आइए हम अंतर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला अंतर है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। पात्र मतलब होता है कहानी में जिसकी चर्चा होती है तो कहानी का पात्र कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अधिक होती है। दूसरा है कि इसमें जितना पात्र है, कहानी का
मूल तथ्य का पता कहानी के मूल तथ्य का पता, ये कहानी जो लिखा जा रहा है किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है का पता, कुछ पता थोड़ा पढ़ने एवं शीर्षक से पता चल जाता है, पता चल जाता है। कहानियां जब पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक देखेंगे, शीर्षक से भी कुछ समझ आएगा इसे क्या कहने जा रहा है, और थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा दूर तक पढ़ने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एकदम चौरम सीमा तक पढ़ेंगे तो ही समझ में आएंगे, बीच में ही आपको पढ़ते 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 समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहने जा रहा है। लेकिन उपन्यास में क्या होता है, उपन्यास जब तक पूरी नहीं पढ़ ली जाए, जब तक पूरी नहीं पढ़ ली जाए तब तक उनके वास्तविक तथ्यों का पता नहीं चलता है। तथ्यों का पता नहीं चलता है। नंबर 3, कहानी एक क्या टॉर्च है। कहानी क्या है, एक टॉर्च है, जबकि उपन्यास क्या है, एक सर्च लाइट है। आप टॉर्च कभी जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे तो वह जहां जलाएंगे वो एक ही जगह फोकस करता है, और सर्च लाइट जलाएंगे तो उसकी फोकस दूर जाती है और वो बहुत बड़ी जगहों को रोशनी दे देती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां क्या है कि यह किसी एक पात्र को, ठीक है, किसी एक ही पात्र के चरित्र को स्पष्ट करता है, एक ही तथ्य को लेकर चलता है। लेकिन उपन्यास कई तथ्यों को लेकर एक साथ चलता है, कई चीजों को वह फोकस करता है, कई चीजों को उजागर करता है। नंबर 4, कहानी में एक ही पात्र का ही पात्र के चरित्र पर आधारित होती है। कहानी जो है, कहानी एक ही पात्र के चरित्र पर आधारित होती है, किसी एक पात्र को लेकर के। जैसे अष्टावक्र कहानी दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़िएगा तो एक अष्टावक्र को ही स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कहानी जब भी पढ़िएगा किसी एक तथ्य को लेकर के चलता है, एक ही चीज को। ठीक है, लेकिन उपन्यास क्या है, एक साथ कई पात्रों के चरित्र को लेकर चलते हैं। ठीक है, 5वां है कहानी को पढ़ने में समय कम लगता है।
ये कम समय में आप पढ़ते हैं, पढ़ करके जान जाते हैं, तो उसका तथ्य का पता चल जाता है। आइए, उपन्यास जो है बहुत लंबे समय तक पढ़ा था। उपन्यास बहुत लंबे समय तक पढ़ा जाता है, बहुत लंबे समय तक पढ़ने पर पता, समय तक पढ़ने, लंबे समय तक पढ़ने, उपन्यास बहुत लंबे समय तक पढ़ा जाता है। चूंकि वो इतनी मोटी होती है कि एक दिन में पढ़ना संभव है, 1 घंटे एक दिन में संभव नहीं है। उसको पढ़ने में बहुत समय लग जाते हैं, इसे पढ़ने में समय कम लगता है। ठीक है, ये अंतर है। तो आपके सामने ये 2 अंतर बताया। आप आगे देखिए, एक अंतर और है। तीसरा नंबर है एकांकी। नाटक। आप एकांकी का अर्थ जानते होंगे, एक अंक। एक नाटक में कई अंक होता है, पर्दा उठाना, पर्दा गिराना, एक अंक हो गया। एक दृश्य को एक अंक कहते हैं। एक दृश्य दिखाया, फिर बीच में नाच गान या और हास्य व्यंग का कोई, ये जादू, किसी तरह का कोई दूसरी कलाकारी या नृत्य संगीत को दिखाया जाता है, फिर दूसरा दृश्य दिखाया जाता है। तो ये होते हैं अंक, अलग अलग अंक मिल करके एक नाटक होता है। लेकिन एकांकी जो है एक अंक का ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए अंतर क्या होगा। एकांकी में किसी एक ही दृश्य का वर्णन होता है, दृश्य को दिखाया जाता है, दृश्य को दिखलाया जाता है। और यहां नाटक में क्या आता है, कई दृश्य को दिखाया जाता है। को पर्दे पर दिखाया जाता है, रंगमंच पर, मंच पर दिखलाया जाता है। अब देखिए, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, पात्रों की संख्या कम होती है, और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी में किसी एक पात्र का ही के चरित्र को उभारा जाता है, चरित्र को दर्शाया जाता है। ऐसे क्या आता है, नाटक में कई पात्रों के चित्रों को दिखाता है, चरित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, यदि एकांकी है, आपने सिर्फ एक अंक को खेला, क्या खेला, राम जन्म। तो राम जन्म के बारे में खेला, उसमें एक राम के चरित्र का, उसका जन्म का पूरा वृत्तांत बता दिया। ठीक है, यदि आपने सिर्फ रावण वध
एकांकी खेला। सिर्फ रावण का जो वध हुआ उस दृश्य को ही दिखाया, ठीक है। वध करने वाले ने कैसे उसका वध किया उसके चरित्र को दिखाया। लेकिन यदि रामायण का नाटक ये जो है रावण वध एकांकी हो गया और रामायण एक नाटक हो गया, रामायण को यदि खेला जाएगा तो उसमें कई दृश्य हैं, रामगमन, राम जन्म से लेकर के लव कुश का कथा या रावण वध तक अंतिम तक होता है। तो ये सारे दृश्य इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक ही दृश्य को दिखाया जाता है, इसमें समय कम लगता है। नंबर 4 में क्या आगा, इसमें समय कम लगता है एकांकी दिखाने में और नाटक दिखाने में समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, याद रखिएगा। इसमें कम समय, इसमें अधिक समय लगता है। एकांकी के लिए विशेष तामझाम, तामझाम मतलब नृत्य, संगीत या नाच या जादू या बीच में हास्य व्यंग की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही चरित्र को दिखाया जाता है। यदि आप रोक रोक करके दिखाएंगे तो लोग भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे कि इसके पहले क्या दिखाया। लेकिन नाटक में क्या था, एक दृश्य दिखाने के बाद बीच में हम दूसरा चीज यदि नहीं देते हैं तो नाटक नीरस हो जाता है। इसलिए नाटक में बीच बीच में दूसरा कार्यक्रम दिखाया जाता है, क्योंकि एक दृश्य दिखाने के बाद आप लोगों को याद है कि अगला दृश्य क्या होगा देखेंगे हम, क्योंकि उधर समझ चुका है। और यही दोनों में थोड़ा अंतर है। तो बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये आज ये 3 अंतर को आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको भली भांति याद रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।